बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज नॉन फेरस मेटलर्जी में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में हमने जो स्टेप्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। वो है कंसंट्रेशन है, उसमें रोस्टिंग है, स्मेल्टिंग है। आज हम फोर्थ वन जो है उसका स्टेप जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, जो है कन्वर्टिंग, जिसको हम बेसिमराइजेशन प्रोसेस का नाम भी देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये हम करेंगे एक स्पेशल जो है कन्वर्टर में, जिसको हम नाम देते हैं बेसिमर कन्वर्टर का। तो बेसिमर कन्वर्टर के अंदर हम कन्वर्टिंग करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो चार्ज है वो प्रीवियस जो हमने स्टेप किया था स्मेल्टिंग का, उसमें हमें जो प्रोडक्ट मिली थी उसका नाम था मैट। मोल्टन फॉर्म में मैट हमारे पास अवेलेबल है, जिसके अंदर 38% से लेके 45% तक कॉपर जो है उसकी कंसंट्रेशन है। मीन के 38 से 45% तक कॉपर है और बाकी इसके अंदर अभी मेटेलिक, नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। तो पहले जितने भी हमने स्टेप्स किए हैं 15% कंसंट्रेशन से लेके 45% कंसंट्रेशन तक हम पहुंच चुके हैं फिज़िकली, और कुछ केमिकली अटैच्ड इम्प्योरिटीज़ को हमने रिमूव किया है। तो इस जो स्टेप के अंदर हम जो है केमिकली अटैच्ड इम्प्योरिटीज़ जो है उनको हम रिमूव करेंगे, मेटालिक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि स्टेप हम ये कैसे परफॉर्म करेंगे और किस जो है कन्वर्टर के अंदर परफॉर्म करेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शंस क्या है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है इस बेसिमर कन्वर्टर की। तो अ ड्रम्ड शेप्ड स्टील वेसल सपोर्टेड ऑन ट्रूनियंस। ये जो बेसिमर कन्वर्टर है ये एक ड्रम शेप्ड वेसल है। ये स्टूडेंट्स आपके सामने है, ये एक ड्रम शेप्ड राउंड वेसल है जो इसको हमने ये ट्रूनियंस के ऊपर जो है वो जो है सपोर्ट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये ट्रूनियंस क्या होते हैं? ट्रूनियंस हम उन जॉइंट्स को बोलते हैं जो कि मूवेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपका बेसिमर कन्वर्टर है और ये ट्रूनियंस हैं। तो इन ट्रूनियंस के ऊपर ये बेसिमर कन्वर्टर जो है ये आगे और पीछे इस तरह मूव कर सकता है, इसको हम टिल्ट कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड ट्रूनियंस। इट कैन बी टिल्टेड फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ये जो बेसिमर कन्वर्टर है इसके अंदर जब हम चार्जिंग करेंगे या इसमें से हम चार्ज को निकालेंगे तो उसके लिए हमें इसको टिल्ट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, क्यों टिल्ट करना पड़ेगा, इसकी एक रीज़न है। तो ये रीज़न मैं आपको आगे बताता हूँ। Measured quantity of quartz. What is quartz? Quartz is a flux. Its formula is SiO2. In other words, it is called silica. SiO2. सिलिका सैंड को हम सिलिका सैंड बोलते हैं, उसका फार्मूला भी SiO2 है और इसी को हम क्वार्ट्ज का नाम भी देते हैं। फ़र्क क्या है? सिलिका सैंड के पार्टिकल साइज़ स्मॉल होता है, क्वार्ट्ज का पार्टिकल साइज़ ज़रा बड़ा होता है। तो इसलिए हम इसको क्वार्ट्ज का नाम देते हैं। तो मिक्सड विद मैट, मोल्टन मैट इज़ चार्ज्ड एंड एयर इज़ ब्लोन थ्रू द बॉटम। तो कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है कि एक स्टील का एक शेल है जिसके अंदर जो है मैग्नीशिया ब्रिक्स की लाइनिंग की हुई है हमने, और ये जो शेल है नीचे से इसके अंदर ये नंबर ऑफ होल्स हैं, सुराख हैं, और नीचे से ये कवर्ड है ये सारा। ये नीचे एक बॉक्स लगा हुआ है जिसको हम एयर बॉक्स का नाम देते हैं। तो ये जो एयर है, ये एक जो ट्रूनियन है, एक साइड का ट्रूनियन है ये सॉलिड है और ये हॉलो ट्रूनियन है। इसके अंदर से हमने इसके साथ पाइप जो एयर का जो है कनेक्शन दिया हुआ है। यहाँ से कोल्ड एयर या हॉट एयर डिपेंड करता है प्रोसेस के ऊपर, ये एयर को हम इंट्रोड्यूस करते हैं और एयर जो है ये इसके बॉटम में से अंदर पास करती है और बोल्टन मेटल के अंदर से ये इससे पास होती हुई ये बाहर फ्लू गैसेस के साथ बाहर जाती है। तो मैग्नीशिया ब्रिक्स के साथ इसकी लाइनिंग की हुई होती है, ठीक है।
तो अब ये जो है बेसिमर कन्वर्टर, इसके अंदर हम जो चार्ज इसके अंदर डाल रहे हैं वो क्या है, वो हमारा मोल्टन मैट है जो कि हमें स्मेल्टिंग से मिला था, और उसके अंदर हमने मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स इसके अंदर हमने डाला है, ठीक है, और इसको हमने चार्ज कर दिया है बेसिमर कन्वर्टर के अंदर। स्टूडेंट्स यहाँ एक बात आप गौर से सुन लें कि बेसिमर कन्वर्टर इज़ अ कन्वर्टर नॉट अ फर्नस। इसमें किसी किस्म का हम कोई फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, किसी किस्म का फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर कोई बर्निंग नहीं हो रही है किसी किस्म के फ्यूल की। ये एक फर्नस, अगर कोई कहे कि बेसिमर कन्वर्टर इज़ अ फर्नस तो वो गलत है। बेसिमर कन्वर्टर जो है वो एक फर्नस नहीं है। बेसिमर कन्वर्टर इसके नाम से ज़ाहिर है कि एक कन्वर्टर है, इसको हम कन्वर्टर का नाम देते हैं, फर्नस का नाम नहीं देते। तो जब हम इसके अंदर चार्ज जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, तो स्टूडेंट्स चार्ज इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे ये भी मैंने आपको बताया है कि इसको हम टिल्ट करेंगे, हम ऐसे आगे की तरफ इसको टिल्ट करेंगे। क्यों टिल्ट करेंगे कि ये जो कितना टिल्ट करेंगे हम इसको कि ये चार्ज जो है यहाँ से यहाँ तक हम इसके अंदर जो है वो इसके अंदर हम चार्जिंग करेंगे। अगर इससे ज़्यादा चार्जिंग करेंगे तो ये जो सुराख है इनके अंदर जो है मटेरियल चला जाएगा मोल्टन मैट, और ये इनको क्लोज़ कर देगा। तो हमने जब इसको टिल्ट करना है तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। इसके अंदर ये अगर सुराख है तो हम ये इसकी लाइनिंग है, तो हम इसके अंदर इसको टिल्ट करके तो यहाँ इसके अंदर चार्जिंग करेंगे तो इसके अंदर इतना मटेरियल हम इसके अंदर जो है वो फिल कर सकते हैं। तो फिर जब ये हम फिल कर लेंगे इतना मटेरियल, इसको हम टिल्ट करने के बाद इसको हम स्ट्रेट करने से पहले इसके अंदर क्या करेंगे, हाई प्रेशर ऑफ एयर इसको ब्लो करेंगे। जब एयर इसके अंदर ब्लो करेंगे और फिर इसको हम स्ट्रेट करेंगे, सीधा करेंगे, तो चार्ज जो है वो सुराख के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ प्रेशर के साथ एयर जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही है। तो अब जो है वो चार्ज वो उन जो नीचे ट्यूअर्स हैं, सुराख हैं, उनको बंद नहीं करेगा। तो ये स्टूडेंट समझने वाली बात थी। अगर आपको समझ आ गई है, इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। तो जब हमने इसको टिल्ट किया, इसके अंदर चार्जिंग की, अब इसको हमने स्ट्रेट कर लिया है। जब ये वर्किंग कंडीशन में होता है तो ये सीधा जो है वो स्ट्रेट होता है। अब इसके अंदर एयर जो है वो ब्लो हो रही है। तो स्टूडेंट्स जब एयर इसके अंदर मोल्टन मेटल के अंदर से ब्लो करेगी, पास करेगी, तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स एयर के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगी? ये इम्प्योरिटीज़ को बर्न करेगी, मीन कि इम्प्योरिटीज़ को ये ऑक्सीडाइज करेगी। जब ये इम्प्योरिटीज़ को ऑक्सीडाइज करेगी तो सारे के सारे कौन से रिएक्शंस होंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होंगे। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? जिनमें हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब वो जो मोल्टन मैट है उसका टेम्परेचर जो है वो रेज हो रहा है ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स ये इसके अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम दो स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आयरन सल्फाइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फ्लक्स ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ग्रेट हीट इज इवॉल्व्ड। जो आयरन ऑक्साइड है, सॉरी आयरन सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और फ्लक्स के साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होंगे। जो जब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होंगे हीट जो है वो इवॉल्व होगी। तो कब ये फर्स्ट स्टेज जो है वो एंड होगी? ये फर्स्ट स्टेज जो है ये एंड कब होगी? हमें कब पता चलेगा कि फर्स्ट स्टेज जो है वो अब एंड हो गई है, अब सेकंड स्टेज जो है वो स्टार्ट हो रही है? स्टूडेंट्स
वायलेट फ्लेम, वायलेट कलर का जब फ्लेम हो जाएगा, ये फ्लेम जो है ये वायलेट कलर का हो जाएगा, ये इस चीज़ की इंडिकेशन होगी स्टूडेंट्स कि सारे का सारा जो आयरन है वो फ्लक्स के साथ मिलके स्लैग की फॉर्म में उसकी सरफेस के ऊपर आ गया है, यानी सारे का सारा आयरन जो है वो रिमूव हो चुका है। ये कब होगा? जब हम इसके अंदर से एयर पास करेंगे, पहले इस फ्लेम का कलर कुछ और होगा, ब्लैक हो सकता है, रेडिश हो सकता है, ठीक है, उसमें से फ्लू गैसेस निकल रही हैं, बर्निंग हो रही है, इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो रही हैं फ्लू गैसेस के साथ, इसका कलर कुछ और होगा। लेकिन जैसे ही इस फ्लेम का कलर वायलेट कलर का फ्लेम होगा तो हम ये इस चीज़ की इंडिकेशन होगी कि फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो चुकी है। व्हाट इज़ फर्स्ट स्टेज? कि आयरन सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगी, गैस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये भी सल्फ़र भी, और ये गैस जो है वो फ्लू गैसेस के साथ रिमूव हो जाएगी। आयरन ऑक्साइड जो है वो हमने फ्लक्स जो डाला हुआ है सिलिका उसके साथ रिएक्ट करेगा और ये जो है ऑक्साइड बनेगा, आयरन सिलिकेट FeSiO3, ये स्लैग है जो बनेगी। आप देख रहे हैं कि ये सारे फर्स्ट स्टेज में सारे ही ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हुए हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब होते हैं तो हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। तो अब फर्स्ट स्टेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। वॉलेट फ्लेम इंडिकेट कर रहा है कि आयरन जो है वो स्लैग की फॉर्म में मैट में से रिमूव होकर उसकी सरफेस के ऊपर आ चुका है स्टूडेंट्स। तो अब जो है वो सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी आफ्टर फर्स्ट स्टेज। अब सेकंड स्टेज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एयर को हम उसी तरह कंटिन्यूसली ब्लो करेंगे। आप देखेंगे कि इसके अंदर जो चार्ज है वो जस्ट लाइक बॉइलिंग, वो बॉयल करता है, जिस तरह वाटर बॉयल करता है उसमें ऐसे सर्कल्स बनते हैं। आप देखेंगे कि ये चार्ज जो है ये इस वक्त आफ्टर ऑक्सीडेशन, क्योंकि हीट जो है वो इवॉल्व हुई थी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई थी। अब ये जो मैट है इसको हम मैट नहीं वाइट मैट का नाम देंगे। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो चुका है स्टूडेंट। जब आप वेल्डिंग करते हैं आपने देखा होगा कि आप उसको देख नहीं सकते हैं जब वेल्डिंग हो रही होती है, हाई टेम्परेचर होता है वो, जब जहाँ जो है वेल्ड एरिया होता है, ठीक है, तो आर्क बन रही होती है, आप उसको देख नहीं सकते। उसके लिए स्पेशल ग्लासेस का आप इस्तेमाल करते हैं, गॉगल्स इस्तेमाल करते हैं, तो फिल्टर जो ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो आइज़ के ऊपर इफेक्ट ना आए। सिमिलरली यहाँ भी अब ये वाइट मैट बन चुका है, हाई टेम्परेचर है इस मोल्टन मैट का, ठीक है। तो अब क्योंकि सारी की सारी स्लैग की फॉर्म में आयरन रिमूव हो चुका है, अब जो है रिडक्शन का प्रोसेस होने वाला है, जो कॉपर है वो रिड्यूस होने वाला है। अब जो रिएक्शंस होंगे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे, रिडक्शन रिएक्शंस होंगे आफ्टर ऑक्सीडेशन। अब ये रिडक्शन होने जा रही है, तो सेकंड स्टेज में क्या होगा? रिडक्शन होगी। तो रिडक्शन जो है वो क्या है? वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। यहाँ हीट इवॉल्व नहीं होती, अब्जॉर्ब होती है। ओके, वाइट मैट्स नो रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फाइनली कन्वर्टेड इनटू कॉपर। अब ये जो वाइट मैट है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और फाइनली कॉपर, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लोइंग इज स्टॉप्ड। ये अब प्रोसेस जो है ये कब तक होगा, ये कब कंप्लीट होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि अब सेकंड स्टेज भी कंप्लीट हो गई है? सेकंड स्टेज कंप्लीट होने का मतलब ये है कि कॉपर जो है वो रिकवर हो चुकी है, ठीक है। कब होगा? जब इसका कलर, इस फ्लेम का कलर कलरलेस हो जाएगा, हमें इसके ऊपर कोई फ्लेम नज़र नहीं आएगा, आहिस्ता 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 इसका कलर सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि अब ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ब्लोइंग इज स्टॉप्ड व्हेन द फ्लेम बिकम्स कलरलेस। तो इसमें जो रिएक्शंस होंगे क्या होंगे? कॉपर सल्फाइड जो कि मैट था हमारा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो ये जो कॉपर सल्फाइड क्योंकि एक्सेस है, ज़्यादा क्वांटिटी है, तो ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और कॉपर रिड्यूस होगा और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होगी। तो इस तरह ये कॉपर जो है ये इस कन्वर्टर में, बेसिमन कन्वर्टर में कॉपर जो है वो रिड्यूस हुआ है, हमें कॉपर मिला है।
तो ये जो कॉपर हमें मिला है स्टूडेंट्स, ये प्योर कॉपर नहीं है, अभी इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं। ये जो बेसिमराइजेशन प्रोसेस हमने पढ़ा है, इस बेसिमराइजेशन प्रोसेस की जो प्रोडक्ट है उसका नाम है ब्लिस्टर कॉपर। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्टर? ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्रिटल होता है। ये ब्रिटल क्यों होता है? क्योंकि ये पोरस होता है। अभी इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, इसके अंदर निकल, आयरन, सल्फर, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा, ये सारी इम्प्योरिटीज़ अभी इसके अंदर हैं। कितनी हैं? 1.5% ऑलमोस्ट इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं। इन इम्प्योरिटीज़ ने अभी इसके ऊपर क्या अफेक्ट किया है कि इसको हम किसी भी इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्रिटल है। इसके ऊपर हम हैमरिंग करेंगे, ये टूट जाएगा। ये पोरस है, ये सॉलिड नहीं है, इसके अंदर सुराख है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? ब्लिस्टर कॉपर। ये ब्रिटल होता है, ये पोरस होता है। तो इसको हम क्या करते हैं? इंगट कास्ट कर लेते हैं। इस कॉपर के हम इंगट कास्ट कर लेते हैं, और इन इंगट्स को ये जो इंगट्स हैं, ये इसके अंदर पोर्स हैं, ठीक है, इसलिए इसको ब्लिस्टर कॉपर का नाम दिया जाता है। अब ये जो इंगट्स हैं, इनको फर्दर हम नेक्स्ट जो प्रोसेस है वहाँ ले जाते हैं। वो क्या है कि अब हमने इसके अंदर ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं इनको भी रिमूव करना है। इसको 99.99% प्योर कॉपर में कन्वर्ट करना है, और वो ये इंगट्स जो है हम लेके जाएंगे फायर रिफाइनिंग प्रोसेस में। उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में लेके जाएंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम इसकी रिफाइनिंग करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आज हमारा ये टॉपिक था 4th वन कॉपर की एक्सट्रैक्शन में, वो था कन्वर्टिंग, जो कि हमने बेसिमर कन्वर्टर के अंदर इसकी कन्वर्टिंग की है। तो इसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी, मेटालिक, नॉन मेटालिक, ऑलमोस्ट वो इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो चुकी हैं। लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स अभी 98.5% कॉपर रिकवर हुआ है, जो कि अभी यूजेबल नहीं है। वो पोरस है, वो ब्रिटल है। अभी उसके अंदर से हमने इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है। अभी हमने कॉपर की एक्सट्रैक्शन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉपर की रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कॉपर की रिफाइनिंग के साथ हम मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।